सो दोस्तों आज की शो में बात करने वाले एक नई अपडेट के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर लिखा है कि अभिभाषण ने बड़ी घोषणा के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे चले जाने थे सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर की ओर आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि 1 लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण। तो चलो इन तो विस्तार से आते हैं नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि सरकारी पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करेगी। सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की रूपरेखा तैयार की है। इसके साथ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी कारगर योजना और नीतियों की घोषणा की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि 60,000 शिक्षकों और 15,000 प्रधानाध्यापकों और 25,000 क्लर्क और 10,000 पुलिस कर्मियों और 10,000 जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, और राज्यपाल ने सदन को बताया कि सरकार महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों को 33% आरक्षण देगी। इसके साथ ही आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी को 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बाद लिखा है कि राज्यपाल ने अभिभाषण के माध्यम से बताया कि पिछड़ा वर्ग को 25, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने के विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड को विधेयक पास कराकर केंद्र को भेजा गया। ठीक है, इसे स्वीकृति कराने का हर संभव प्रयास होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद लिखा है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार उनकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मुंडारी, कुडुक, अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर पहल की जाएगी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वर्षों से खास माहौल और जमाबंदी पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा। वर्ष 2017 में गैर जरुआ जमीन पर बसे रेवतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में पाबंदी लगी थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथ ही राज्य सरकार सभी निबंधित पत्रकारों को परीक्षण, बीमा और पेंशन देगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने भाषण में किसानों, मजदूरों, छात्रों और अल्पसंख्यक सहित विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं जिसकी योजना जानकारी दी है। राज्य में बुनियादी सुविधा को दुरुस्त करने और पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भावी कार्य योजनाएं बताई। ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद दोस्तों चलिए बातें यहाँ पर ऊपर की ओर। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया कि ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अभिभाषण ने बड़ी घोषणा। ठीक है, तो पहला दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि सरना धर्म कोड आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी का मामला केंद्र के पास स्वीकृति कराने का होगा प्रयास। ठीक है, दूसरा दोस्तों 1.36 लाख करोड़ केंद्र के पास बकाया वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उसका दोस्तों तीसरा दोस्तों लिखा है कि केजी क्लास से लेकर PhD तक निःशुल्क शिक्षा और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू रखते हुए NPC खाते में जमा राशि केंद्र सरकार से वापस लेने के लिए उठाएंगे कदम। ठीक है, उसको दोस्तों नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर लिखा गया कि चलिए इसको यहाँ पर टच का। यहाँ पर लिखा गया कि सभी निबंधित पत्रकारों को परीक्षण, बीमा और पेंशन की सुविधा मिलेगी। सहारा ने कि निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए संसद से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। ठीक है, और किसानों को बिना ब्याज के ऋण मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम 350 रुपये मजदूरी मिलेगी। ठीक है, उसको दोस्तों यहाँ पर लिखे है। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया भाषण में सरकार ने की है ये घोषणा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है कि लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना। ठीक है, और राज्य में 500 CM एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना होगी। 4500 पंचायतों में 8-10 विद्यालय बनेगा। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज व हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना होगी। 10वीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों को गुरु क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ते हुए 15 लाख का शिक्षा लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख का तक लोन मिलेगा और राज्य मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी का गठन होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर लिखा गया कि मंडल की महिलाओं को 15,000 रुपये करोड़ का क्रेडिट लेकर देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीण संगठन को शून्य ब्याज पर 15 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लेंगे। जो जरूरतमंद परिवार को 15 लाख रुपए का बुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पूरा अपडेट आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, उसके दोस्तों जिस प्रकार से ऊपर पहला टॉपिक लिखा है कि गैर मरूजा जमीन पर बसे रहिए की भूमि की रजिस्ट्री और रसीद कटाना 2000 फिर से करेंगे लागू। ठीक है, उसको यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि रांची सहित
ठीक है, तो राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों का नक्शों का नियमितीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दोस्तों यहाँ पर कह दिया है कि आप लोग को जिस प्रकार अपडेट के अनुसार आप लोग को बताया। ठीक है, और दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नए वीडियो को लेकर।